हम अपना आगे करेंगे कि बेसिकली हमने क्या कर लिया था। ध्यान हो तो बेटा तुम्हें कि काफ़ी दिन हो गए हैं थोड़ा वीडियोस में, एक्चुअल में गैप आ गया था, मुझे एक दिन कहीं जाना पड़ गया था, फिर कल रिज़ल्ट का काफ़ी सारा काम हो गया था 10th का, तो वो सब अब वाइंड अप किया है। तो फाइनली फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आ रहे हैं। तो देखो बेटा क्या है कि उसमें हमारा एक डिफरेंस का पॉइंट बचा था जब हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कर लिए थे, फिर हमने सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन करा था। तो उसमें एक लास्ट का पॉइंट था कि जो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस थे वो तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते थे, और जो नेगेटिव डेविएशन वाले थे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बना रहे थे। तो व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? तो हम पहले एजियोट्रॉप्स को समझेंगे कि एजियोट्रॉप्स क्या होता है। देखो बेटा, और वंदना, खुशी और निशा, बेटा अभी तुम्हारा टेस्ट आया है और बाकी बच्चों तुम्हारा अभी टेस्ट भी नहीं आया। और बच्चों मैंने तुम तीनों का भी टेस्ट चेक भी नहीं किया है, मैं अब उसको जल्दी ही चेक करके तुम्हें भेज दूँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम की ही प्रॉब्लम हो रही थी और मैं उसको जल्दबाजी में देखो टेस्ट को चेक नहीं करना चाहती। ठीक है, तो मैं उसको तुम्हें ज़रूर चेक करके भेज दूँगा। प्लीज़ बेटा बाकी बच्चे भी तुम सब वीडियोज़ को टाइम पर देखो और उसको टेस्ट को, असाइनमेंट्स को बेटा टाइमली करके दिया करो, ऐसे ही नहीं तो तुम ही प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा उसको नहीं करोगे। तो एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, देखो क्या होता है कि जो प्योर कोई भी अगर लिक्विड होता है तो उसका क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है। शार्प समझते हो? जैसे कि वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पर उसी पानी में अगर तुम किसी सॉल्यूट को मिला दोगे, मतलब हम कोई सोल्यूशन बना देंगे, जैसे कि वाटर में हमने मान लो कि नमक को घोल दिया है ना, वाटर में क्या है कि NaCl इन वाटर है, तो अब ये क्या बन गया है, एक सोल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशंस का क्या होता है बेटा, शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि वो एक टेम्परेचर पर ऐसे बॉयल ऑफ हो जाएंगे। वो क्या है, एक रेंज में बॉयल ऑफ होते हैं, जैसे 100 से लेकर, अब उसमें डिपेंड करता है कि नमक कितना है, तो 100 से लेकर मान लो मैं कहूँ कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बॉयल होता रहे। जैसे पानी अगर प्योर है ना बेटा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो मेंटेन करके रखोगे तो धीरे धीरे सारा पानी उड़ जाएगा उस टेम्परेचर पे। बट अगर हम सोल्यूशन में कोई एक टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो सारा नहीं उड़ेगा, समझ रहे हो? इतने से लेकर इतने तक हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा तो सारा उड़ेगा, मतलब एक रेंज में हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे कि मैं मान लो जितना नमक है उस हिसाब से मान लो मैं कहूँ कि वो 100 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक मान लो हमें एक टेम्परेचर की एक रेंज देनी पड़ रही है, तब जाकर वो पूरा सोल्यूशन बॉयल ऑफ हो रहा है, समझ रहे हो? तो जो प्योर लिक्विड्स होते हैं उनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब एक ही टेम्परेचर की वैल्यू उनका बॉइलिंग पॉइंट बिहेव करती है, उसको मेंटेन करके रखे तो सारा उड़ जाएगा। पर सॉल्यूशंस ऐसे एक क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल ऑफ नहीं होते हैं, समझ रहे हो? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसका अगर हम अंदर भी जाएं, क्योंकि देखो बेटा जब एक प्योर हमारा कोई सब्सटेंस है तो उसमें सारी एक तरीके की बॉन्डिंग है। जैसे कि मैं मान लो पानी है तो उसमें सारी ही बॉन्ड्स कैसी हैं, ए सारी बॉन्ड्स ए स्ट्रेंथ की है, मतलब सबकी स्ट्रेंथ सेम है, सबको तोड़ने के लिए एनर्जी एक जैसी चाहिए। तो जैसे जैसे उनको एनर्जी मिलती जाएगी टूटती जाएंगी, ऊपर वेपर फॉर्म में आती जाएंगी। पर जब हमारे पास एक सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में सारी इंटरेक्शंस एक जैसी नहीं है, वहाँ पर देखो ए इंटरेक्शंस भी हैं, ठीक है, बी इंटरेक्शंस भी हैं, और नई इंटरेक्शंस हमारी ए भी बनी है, समझ रहे हो? कि कुछ सॉल्यूट इंटरेक्शंस भी हैं, कुछ सॉल्वेंट भी है, और नई सॉल्वेंट इंटरेक्शंस भी बन चुकी हैं। तो क्या हो रहा है, 3 अलग अलग टाइप की बॉन्ड्स हैं, एक जैसी तो नहीं होंगी, तो सबको टूटने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए, तो अलग अलग टेम्परेचर पर जाकर टूटेंगी। तो इसलिए रेंज में जाकर क्या है, सारी बॉन्ड्स टूट जाएंगी और तब जाकर हम कहेंगे कि भाई पूरा सोल्यूशन बॉयल ऑफ हो गया। समझ में आ रही बेटा बात? तो जो हमारे प्योर लिक्विड होते हैं उनमें एक ही तरीके की बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो एक टेम्परेचर पर बॉयल ऑफ हो जाते हैं। पर सोल्यूशन हमारे क्या है, एक टेम्परेचर पर बॉयल ऑफ नहीं होते, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा टाइप की बॉन्डिंग्स, एक से ज़्यादा टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं। पर ऐसा सोल्यूशन, समझ रहे? अब ध्यान से सुनो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऐसा सोल्यूशन
या किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी वो कॉम्पोजिशन, समझ रहे हो बेटा। या पहले ऐसे सिंपल समझो कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि प्योर लिक्विड की तरह ही एक सिंगल टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल ऑफ हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉप कहते हैं। अभी समझना, कहोगे अभी आप पहले तो ऐसे कह रहे थे, आप ऐसे कैसे कह रहे हो। अभी मैं पूरी बात समझाऊंगी, है ना, थोड़ी तसल्ली रखिए। देखो बेटा, पहले डेफिनेशन क्लियर करने के लिए, ठीक है, कि दोज मिक्सचर्स, भाई सॉल्यूशन एक मिक्सचर ही होता है ना, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो दोज लिक्विड मिक्सचर्स विच बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक दैट ऑफ प्योर लिक्विड, तो ऐसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को, क्योंकि कांस्टेंट बॉइलिंग तो क्या होते हैं, प्योर लिक्विड होते हैं, पर कांस्टेंट बॉइलिंग अगर हम मिक्सचर बना लें, ठीक है, तो ऐसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे होगा। देखो क्या है बेटा, जैसे नमक को हम पानी में मिला रहे हैं, तो क्या होता है बेटा कि कोई एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ऐसी बनती है कि इतना नमक और इतना पानी लेने से, समझ रहे हो, मतलब हम कोई भी, जैसे कि दो सब्सटेंसेस मेनली हमारा करियर लिक्विड्स के लिए है, तो मतलब जनरली लिक्विड पर ज़्यादा एक तरीके से ये हमारा एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि इसमें भी हम ट्राई करें तो हमें इस तरीके की ऐसे रेंजेस मिल सकती हैं। तो चलो हम अपने लिक्विड मिक्सचर्स पर फोकस करके रखेंगे। जैसे मान लो एथेनॉल और पानी है, ठीक है, तो क्या होता है कि हम मिलाते गए, पहले इतना एथेनॉल लिया, ठीक है, मान लो 50 ml एथेनॉल लिया और हमने मान लो 100 ml पानी लिया, तो क्या है वो एक रेंज में ही बॉयल ऑफ करेंगे। हम थोड़ी थोड़ी कंपोजिशन, भाई इतना इथेनॉल अब बदल लिया, अब इतना पानी ले लिया, तो कंपोजिशन चेंज करते जाते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर कंपोजिशन हमें लिक्विड मिक्सचर्स की ऐसी मिलती है जो एक सिंगल कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल ऑफ हो जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ही हमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो बेटा, जब एक मान लो सॉल्वेंट ज़्यादा है तब हमारी ए इंटरेक्शंस खूब सारी होंगी, मान लो बी नहीं है, भाई नई ए बी इंटरेक्शंस तो बनेंगी ही बनेंगी, ठीक है। भाई अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो ये इंटरेक्शंस भी होंगी, सॉल्यूट ज़्यादा है तो बी इंटरेक्शंस भी होंगी, ठीक है बेटा। और ऐसी भी होंगी जिसमें ये भी इंटरेक्शन होगी, ये भी होंगी, पर कोई एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन बेटा ऐसी बनेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए बी इंटरेक्शंस रह जाएंगे, समझ रहे हो, कि सारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में ही जुड़ जाएंगे, ना कोई सॉल्यूट इंटरेक्शन बचेगी, ना कोई सॉल्वेंट इंटरेक्शन बचेगी। तो ऐसी कंपोजिशन वाला जो हमारा मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो जब खाली एक ही टाइप की बेटा क्या बचेंगी, बॉन्डिंग और इंटरेक्शंस बचेंगी, तो वो एक ही सिंगल टेम्परेचर पर ही बॉयल ऑफ हो जाएंगे। तो जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल ऑफ हो जाते हैं, तो वही हमारे एक तरीके से प्योर लिक्विड की तरह ही फिर मिक्सचर बिहेव करेगा। तो जिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर दो लिक्विड्स का मिक्सचर, समझ रहे हो बेटा, एक प्योर लिक्विड की तरह बॉइलिंग शो करता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल ऑफ हो जाता है, तो वो उसका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप कहलाता है, समझ रहे हो बेटा। तो ये हमारे एजियोट्रॉप्स होते हैं। और एजियोट्रॉप्स भी दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। तो देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कब बनेंगे, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब अगर तुम्हें ध्यान हो तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट समझाया था मैंने तुम्हें 11 में, तो चलो पहले हम मिनिमम बॉइलिंग पर ही आएंगे। थोड़ा एक मार्कर चेंज करती हूँ। देखो बेटा इसमें जैसे मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ, देखो बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होती है। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट को पहले याद करो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा ध्यान करो वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। देखो बेटा जैसे ये पानी है, ठीक है, हम नीचे से उसको हीटिंग दे रहे हैं, तो देखो ऐसे मान लो नहीं भी दे रहे हैं तब भी ऐसे थोड़ी थोड़ी वेपर निकलती रहती है। अच्छा जब तुम पानी को गर्म करने के लिए रखते हो, मान लो उबलने के लिए रखते हो तो थोड़ा ना उबलने लगता है, हल्की हल्की वेपर आ रही होती, तो हम ऐसे तो कहते हैं ना कि पानी गर्म हुआ है, ऐसे तो नहीं कहते कि पानी उबला है। कब कहते हैं पानी उबला है, जब यहाँ बीच में बॉल्स उछलने लग जाती है और बहुत सारी वेपर्स निकलने लगती है, तो देखो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखो पहले वेपर्स का जो प्रेशर था कम था, उसके ऊपर एक और दबाव किसका है, एटमॉस्फेरिक गैसेस के प्रेशर का, तो वो दबाव ज़्यादा है, नीचे का दबाव कम है, तो वेपर्स नहीं है घूमती रहेंगी।
पर जब हम और हीट करेंगे तो और वेपर्स निकलेंगे। अब इतना हीट करें कि इतनी वेपर्स निकल जाएं कि उन वेपर्स का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बिल्कुल बराबर हो जाए, तो वो ऊपर उठते चले जाएंगे। तो जो दबाव उन पर था उतना ही दबाव उन्होंने उसके ऊपर बना दिया। अब दोनों बराबर ताकत के हैं तो एकदम वेपर उठती चली जाएंगी। और अगर और हीट करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो वो बिल्कुल ही ऊपर चली जाएंगी। तो कब वो बिल्कुल ऊपर चलनी शुरू हुई? जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक गैसेस के प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, जैसे कि भाई एटमॉस्फेरिक गैसेस का प्रेशर 760 mm होता है, हमने गर्म करना शुरू करा, मान लो 200 mm गैसेस का वेपर प्रेशर था, और गर्म किया, इतना गर्म करें कि ये भी हमारा कितना हो जाए, 760 mm ही हो जाए, एटमॉस्फेरिक गैसेस के प्रेशर के बराबर ही हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वेपर्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जो भी मतलब बाहरी दबाव है, एक्सटर्नल प्रेशर है, उसी को ही हम क्या कहते हैं जनरली, क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अच्छा, एक्सटर्नल प्रेशर को कम या ज़्यादा करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा, प्रेशर कुकर में हमारा खाना क्यों जल्दी बन जाता है? देखो, जब हम कढ़ाई में बनाते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है पानी का, वो नॉर्मल उस पर एटमॉस्फेरिक गैसेस का प्रेशर ही लग रहा है। ठीक है, तो जैसे हम हीट करते हैं, जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा, पानी उड़ना शुरू होगा, सब्जी हमारी लग जाएगी अगर हम तेज गैस करेंगे। इसलिए धीरे गैस करके बनाते हैं कि धीरे धीरे निकले, पर हम प्रेशर कुकर में फुल कर देते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर का ढक्कन भारी होता है, तो वहाँ जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक गैसेस का प्रेशर नहीं है, जो पानी अंदर है उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर है जो ढक्कन होता है कुकर का। तो तुम कुछ समझो कि भाई यहाँ हमें इतना गर्म करना था कि प्रेशर इतना हो जाए, अब ये दबाव भी अगर ज़्यादा होगा, मान लो 1000 mm का होगा, तो हमें और भी ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा। समझ लो, तो प्रेशर कुकर में से एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, उससे क्या कुकिंग का रेट फास्ट हो जाता है कि अब खाना लगेगा नहीं, खाना जलेगा ही नहीं, क्योंकि वेपर्स तो तब तक ऊपर जाएंगी नहीं। इतने हम उसको इतनी हीटिंग देंगे कि वो बहुत ज़्यादा जो दबाव हमने ऊपर बना दिया है कुकर के ढक्कन के द्वारा, इतने तक वेपर्स निकलने तक खाना हमारा पक जाएगा। ठीक है, बिना जले खाना हमारा पक जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग पर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होगा। समझ रहे हो? तो प्रेशर कुकर में क्या करते हैं हम, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाकर कुकिंग के रेट को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था तुम्हारा जो बेटा पहले छूट गया था, तो उसको हम कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा आया समझ में। तो बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो जो एजियोट्रॉप्स हम कर रहे थे, वैसे कहने को छोटा सा टॉपिक है, पर थोड़ा सा ना कई बार अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग ही वीडियो बनाने का सोचा था। तो एजियोट्रॉप्स तो क्या होते हैं, जो प्योर लिक्विड की तरह बॉयल होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को हम एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा क्या होता है कि ऐसे मिक्सचर्स जो कि प्योर लिक्विड से भी नीचे के बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉयल ऑफ हो जाएं, जैसे कि भाई मान लो हमने पानी और एथेनॉल को मिलाया, ठीक है, या मान लो ऐसे समझो कि एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन को मिलाया। ठीक है, हमने किस किस को मिलाया, हमने एथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन को आपस में मिलाया। ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर हमें एजियोट्रॉप मिला। ठीक है बेटा, अच्छा ये कौन से, वो हमारे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। समझ रहे हो बेटा कि इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर तो कम था, और सॉल्यूशन के अंदर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब सोचो बेटा, अगर वेपर प्रेशर उसी सेम टेम्परेचर पर अगर ज़्यादा हो जाएगा किसी भी कंपोनेंट का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। समझ लो बेटा कि भाई जैसे कि भाई यहाँ पर मुझे अगर 760 के बराबर लाना पड़ा, मान लो इसका पहले वेपर प्रेशर था 200 mm, एक तो मुझे 200 mm से 760 mm के बराबर लाना है, और वेपर प्रेशर मान लो उसका उसी टेम्परेचर पे बढ़ गया, मान लो 400 हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि इनकी बॉन्डिंग कमजोर हो गई, तो वेपर्स इसकी उसी टेम्परेचर पर ज़्यादा बन रही थी, तो 400 से 760 पर मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी, बजाय कि मैं 200 से 760 पर पहुँचूँ।
समझ रहे हो? तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ जाता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि जब एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन को मिलाकर हम एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर एजियोट्रोप बनाएंगे, तो एजियोट्रोप मतलब खाली ए बी इंटरेक्शंस रहेंगी। अब ए बी इंटरेक्शंस क्या है, वीकर हैं दैट ऑफ ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। तो अगर ये इंटरेक्शंस वीक हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जब हम ग्राफ बना रहे थे, याद करो ऐसे जो हमने एक ग्राफ बनाया था उसका, तो यहाँ पर मैंने ऐसे कहा था कि थोड़ा उठाकर बनाना। इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर ही हमें क्या मिलते हैं, खाली ए बी इंटरेक्शंस रह जाती हैं, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे हाई होता है, इसलिए हम ग्राफ को उठाकर बनाएंगे। तो जब वेपर प्रेशर सबसे हाई होगा तो जो एजियोट्रॉप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ऐसी एजियोट्रॉप्स को हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। समझ में आई बेटा बात? तो सॉल्यूशन शोइंग लाइन एक ही लिखनी है तुम्हें याद करने के लिए, पर मतलब बिना समझे मेरे को तसल्ली से नहीं होती कि बच्चों को समझा के चला जाए। तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस में बेटा क्या होता है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाता है। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर क्योंकि खाली ए बी इंटरेक्शंस रह जाएंगी तो वहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। जहाँ वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो और वहाँ पर हमें एजियोट्रॉप भी मिलेगा, पर कैसा एजियोट्रॉप होगा, वो जो सबसे पहले बॉयल ऑफ हो जाए। समझ रहे हो बेटा? तो ऐसी एजियोट्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर बेटा? और सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन भी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। वहां पर हमें कैसे मिलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर तो इंटरेक्शंस बाद में स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। तो जिस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर खाली ए बी इंटरेक्शन रहेगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, वेपर वहाँ सबसे कम बनेगी, तो वहाँ वेपर प्रेशर सबसे कम हो चुका होगा। तो जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा। भैया 200 से भी मान लो 100 mm ही निकल रहा उस टेम्परेचर पर, तो मुझे 100 से अगर 760 तक जाना है तो मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ रहे बेटा? कि नॉर्मल जो सॉल्वेंट है उसमें तो हमें 200 से 760 तक जाना है, पर जब सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर अगर कम हो गया पर जिस पर्टिकुलर तक हमें बराबर करना है उसके वेपर प्रेशर को, वो वैल्यू तो उतनी है, तो 200 से 760 पर जाने में कम टाइम लगेगा, 100 से 760 तक जाने में हमें और ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी, 100 mm वेपर और निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ एजियोट्रॉप कैसा बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, वहाँ ध्यान करो कि वहाँ जब हमने ऐसे ग्राफ किया था तो ऐसे नीचे की तरफ बनाई थी, तो मैंने यहाँ थोड़ा नीचे उभार दिया था। यहाँ इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर हमारा वेपर प्रेशर सबसे कम होता है, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कोई दिक्कत है तो बेशक फ़ोन करके भी पूछ लेना। तो क्या ध्यान में रखना है, सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनते हैं। और सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में क्योंकि वेपर प्रेशर सबसे कम हो जाता है इसलिए वहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स